अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर खान एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और हाउ बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस देन बॉन्ड इज फॉर्म। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो फोर्स ऑफ रिपल्शन से तो बॉन्ड बनेगा, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। इस फिनोमेना को हम एक और थ्योरी के अंदर भी पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। उस थ्योरी में हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी दो एटम आपस में कोलाइड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उनके दरमियान बॉन्ड बने, क्योंकि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती। अभी हम एनर्जी चेंज को स्टडी करेंगे। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं। एनर्जी चेंजेस को हम एक ग्राफ के जरिए समझेंगे। ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम बॉन्ड डिस्टेंस लेंगे और ग्राफ के वाई एक्सिस पे हम एनर्जी लेंगे। इन एनर्जी चेंजेस को समझने के लिए मैं सबसे सिंपल सी एग्जाम्पल लूंगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कि जब दो हाइड्रोजन एटम करीब आते हैं एक दूसरे के तो उनके अंदर कौन से एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं। पहले मैं दो हाइड्रोजन एटम बना लेता हूँ अलग अलग। अभी इनकी एनर्जी बहुत हाई है क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म के अंदर है, इन्होंने अभी बॉन्ड नहीं बनाया। जब भी कोई एटम अकेला होता है, रेडिकल फॉर्म के अंदर होता है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे ही एक दूसरे के करीब आते जाएंगे इनसे एनर्जी रिलीज होती रहेगी और एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये एनर्जी की लोअर स्टेट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितनी किसी एटम या मॉलिक्यूल की एनर्जी लो हो वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर एक वक्त या टाइम आएगा ये दोनों एटम बहुत ही करीब हो जाएंगे एक दूसरे के और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएंगी फोर्स ऑफ रिपल्शन से, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। अब इन दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, हम इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर दो हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी रिलीज इक्वल आएगी 436 किलो जूल पर मोल के, कि ये दो एटम जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो ये इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे तभी ये बॉन्ड बनेगा। अभी तक हमने सिक्के का एक पहलू पढ़ा है। अभी हमने ये पढ़ा है कि दो एटम जब भी करीब आते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आएँ तो उनके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा हो, उनके अंदर रिपल्शन भी डोमिनेट कर सकती है। अब रिपल्शन कहाँ से आएगी? दो एटम जब भी करीब आते हैं एक दूसरे के तो इनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसी वक्त दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर अट्रैक्शन रिपल्शन पे डोमिनेट कर जाए तो बॉन्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अभी हम दूसरा केस ले लेते हैं कि दो एटम एक दूसरे के करीब आए और इनके दरमियान अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन डोमिनेट कर गई। तो जैसे ही रिपल्शन डोमिनेट करेगी तो जो बॉन्ड बनने वाला था वो नहीं बनेगा और एटम एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ही एटम एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो इनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये रेडिकल फॉर्म के अंदर दोबारा जा रहे हैं। उनकी एनर्जी वैसे ही हाई हो जाएगी जैसे अकेले एटम्स की होती है, जो कि हमने शुरू में एटम्स लिए थे। तो यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, इनके अंदर रिपल्शन डोमिनेट कर गई हैं अट्रैक्शन की बजाय, तो इनकी एनर्जी अगेन अप हो जाएगी, अगेन ये अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर रिपल्शन भी होगी, उनके अंदर अट्रैक्शन भी होगी। बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी रिपल्शन से। इससे रिलेटेड एक एनर्जी की टर्म भी है, वो भी समझ लें। उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्ड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल ली हाइड्रोजन की, इस केस के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी -436 किलो जूल पर मोल है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने समझा कि दो एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके अंदर बॉन्ड कैसे बनता है और कैसे नहीं भी बनता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं। इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।